हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा वीडियो। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर जा करके वो वीडियो सबसे पहले देख लें। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन मेथड्स के बारे में जिनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहला जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। वहीं पर जो दूसरा मेथड है बच्चों, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट को क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे। वहीं पर तीसरा जो मेथड है बच्चों, वो है फॉर्मूला मेथड, है ना। कि फॉर्मूला मेथड यानी कि हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। और इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं फैक्टराइजेशन मेथड पर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से। इसमें से a का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा देख करके कि 2 के बराबर है, b का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और c का जो वैल्यू है वो माइनस 6 के बराबर है। इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले। बच्चों, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको हम लोग पहले भी क्लास 9 में एक बार पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यानी मिडिल टर्म बोले तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 टर्म है। पहला टर्म है 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म है x और तीसरा जो टर्म है वो है माइनस 6। तो जो बीच का टर्म है, ये जो बीच का टर्म है, यानी ये जो बीच का टर्म यानी कि जो x लिखा है, एक्चुअली में ये x नहीं है, ये है 1x। क्या है ये? 1x। याद रखेंगे ये 1x है। तो इस 1x को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। 2 पार्ट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग को 2 नंबर का आवश्यकता है। तो हम लोग को यह जानना है कि कौन से 2 नंबर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का जो सामने वाला जो कोफिशिएंट है, यानी जो a का वैल्यू है और ये जो c का वैल्यू है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और माइनस 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 12 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको ऐसा नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ऑफ कोर्स एक नंबर तो सामने में ही दिख रहा है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। तो खाली मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा तो काम चल जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि जो 12 है वो किसके किसके टेबल में आता है। यानी सबसे पहले जैसे देखिए 1 के टेबल में 12 आता है, 1 इंटू 12। वैसे 2 के टेबल में भी आता है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। वैसे ही 3 के टेबल में भी आता है 12, 3 4 जा 12। और वैसे ही 4 के टेबल में भी आता है, 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 के बराबर होता है। तो ये सारे जो टेबल्स मैंने लिखे, 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, और इसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं, 6 के टेबल में भी 12 आता है। लेकिन हमको कोई 2 नंबर छांटना था। तो यहां से देखिए ये 2 नंबर हमने छांट दिया है, 1 और 12 हमारे पास ये 2 नंबर है। 1 और 12 लो या 12 और 1 लो, दोनों का मतलब एक है। पेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 12 या 12 1, दोनों का मतलब एक है। इसलिए मैं ये 3 इंटू 4 तक में ही रुक जाऊंगा, इसके नीचे मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो नंबर है वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। जैसे 4 के टेबल में आया तो 4 इंटू 3, तो ये नंबर तो हमको ऊपर में भी पता चल गया था। 3 इंटू 4 जो है वो हमको ऊपर में ही पता चल गया था। तो हमारे पास एक ये नंबर था 1 और 12, एक नंबर था 2 और 6, और एक नंबर था 3 और 4। इन नंबर को बच्चों क्या करना है, प्लस करके और माइनस करके। एक बार प्लस करके देखेंगे, प्लस करने पर अगर 1 आ जाएगा
या माइनस करने पे अगर 1 आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे 12 और 1 को अगर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो 12 और 1 को ऐड करने पर 13 आएगा, और वहीं पर 12 और 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों तो वो 11 के बराबर आएगा। मेरे को चाहिए 1 और 1 नहीं मिल रहा है। वहीं पर दूसरा जो मैं देखूं 2 इंटू 6 वाले को अगर मैं देखूं तो 2 और 6 को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 8 के बराबर होता है बच्चों, और माइनस कर दूं तो 4 के बराबर होगा। तो फिर से मेरे को 1 नहीं मिला। इसके बाद वाले नंबर को अगर देखें बच्चों 3 इंटू 4 को, या 3 और 4 दोनों को जोड़ करके देखो तो 7 मिलेगा, लेकिन अगर मैं माइनस कर दूं 3 और 4 को माइनस करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो मेरा जो नंबर मेरे को चाहिए था वो नंबर मेरे को मिल गया है 3 और 4। अब मैं क्या करूंगा, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, और इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 2x²। अब देखो ये जो मिडिल टर्म है उसको मैं 2 पार्ट कर दिया हूं, यहां पर 4x वाला एक पार्ट है और 3x वाला पार्ट है। 4x और 3x मेरे को कहां से मिला, तो देखो यहां पर मेरे को नंबर मिला था 3 और 4, तो 3x और 4x हमारे पास वो दो नंबर है जिनको हम लोग क्या किए हैं, स्प्लिट किए हैं। 1 को हम लोग क्या किए हैं, स्प्लिट किए हैं 4 और 3 के पार्ट में। अभी यहां पर देखिए ये जो जगह मैंने खाली छोड़ा हुआ है और ये जो जगह मैंने खाली छोड़ा हुआ है, इन दोनों जगह पर मेरे को क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो देखिए हमको मल्टीप्लाई करने पर -12 चाहिए था, ठीक है। तो देखो -12 हमको कब मिलता, या तो -3 इंटू 4 कर देता, या तो मैं -3 इंटू 4 कर देता तो भी -12 मिल जाता मेरे को, या मैं -4 इंटू 3 कर देता तो भी मेरे को क्या मिल जाता, 12 मिल जाता। तो अब मैं यहां पर कौन सा साइन लगाऊं, यहां पर प्लस का साइन लगाऊं, यहां पर माइनस, यानी कि हमको तो ये पता चल गया कि एक जगह प्लस आने वाला है और एक जगह माइनस आने वाला है, ये हम कंफर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें जो साइन हमको चाहिए रिक्वायरमेंट है वो प्लस का साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसमें हम लोग वो साइन को लगा देंगे। तो यहां पर मैं लगा दूंगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा फिर क्या, माइनस। तो देखिए आगे आ गया 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास 3 टर्म थे अब वो 4 टर्म हो गए हैं। अब मैं दो का पेयर बना लूंगा, जैसे इन दोनों का पेयर बनाया मैं और ये इन दोनों का पेयर बनाया। दोनों का पेयर बनाने के बाद देखेंगे इस नंबर और इस नंबर में क्या कॉमन हम लोगों को दिख रहा है। तो इसमें भी 2 दिख रहा है बच्चों, और ये जो 4 है वो भी 2 के टेबल में आता है, तो यहां पर भी 2 है, तो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ 2x है और यहाँ पर 1x है, तो दोनों में 1x कॉमन निकल सकता है। तो फाइनली मैं 2x को क्या निकाल दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा। तो यहां पर बच्चों क्या बच जाएगा, देखो x + 2 बच जाएगा, इस जगह पर बचेगा x क्योंकि मैंने 2x बाहर निकाल दिया था, और इस 4x के जगह पर देखो यहां से मैंने 2x निकाल दिया था तो x तो निकल गया है, और 4 में से 2 हम लोग निकाल दिए हैं, तो हमारे पास क्या रह गया है, 2 रह गया है। वहीं पर इन दोनों टर्म में देखो बच्चों -3 कॉमन दिख रहा था, तो मैंने -3 कॉमन निकाला है, और ब्रैकेट में यहां पर देखो बच्चों x बच गया है, और देखो इस माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया है। देखो यहां पर माइनस है, उसका मतलब है कि हमारे पास एक प्लस और एक माइनस का साइन था, प्लस माइनस तो माइनस होता है। अब इसमें से हम लोग ये माइनस साइन को अगर मैं बाहर कर दूंगा तो हमारे पास क्या साइन बच जाएगा, प्लस का साइन बच जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन रह गया है, और बराबर में 0 एज इट इज लिख दिया है हमने। अब देखो ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म को देखो, ये दोनों टर्म हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक किया है। अब क्या करूंगा, अब ये पूरा टर्म को देखो, इस टर्म में से x + 2 कॉमन निकल जाएगा, और यहां पर भी x + 2 है, तो मैंने x + 2 कॉमन निकाल दिया। देखो ये x + 2 कॉमन निकल गया है, और यहां पर बच गया था 2x और यहां पर बच गया था -3, तो मैंने उसको लिख दिया है। अभी देखो बच्चों यहां पर बोला गया है कि इस नंबर ये x + 2 को, और अगर मैं 2x - 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये 0 के बराबर तब होगा या तो ये 0 हो जाए, x + 2 0 हो जाए, या तो 2x + 3 0 हो जाए, कुछ इस प्रकार से, या तो x + 2 0 हो जाए, या तो 2x - 3 0 हो जाए। तो यहां पर देखो बच्चों जो x का वैल्यू निकल करके आएगा, अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो x का वैल्यू दिखेगा मेरे को -2, और यहां पर x का जो वैल्यू दिखेगा बच्चों वो होगा 3/2, कुछ इस प्रकार से। सो x = -2 और 3/2 हमने रूट फाइंड कर लिए हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से रूट्स को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन पर ही नहीं रुकूंगा, इसके आगे और भी हमारे पास क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है।
यहां पर देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं फिर से फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहले मैं a और c का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। a का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को यहां पर 1 नजर आ रहा है और यहां पर माइनस 10 नजर आ रहा है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो वो माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को वो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले, तो हमारे पास एक नंबर था 1 इंटू 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलता है। वहीं पर 2 इंटू 5 को भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो हमको ये कंफर्म पता चल गया है। अब आगे में हम लोगों को 5 इंटू 2 भी पता है और 10 इंटू 1 भी पता है, तो हमको तो दो नंबर चाहिए थे। तो यहां पर ये दो नंबर का पेयर को अगर मैं जोड़ूं तो 11 बन जाएगा और माइनस करूं तो 9 बन जाएगा। मेरे को चाहिए था -3, तो ये नंबर मैं नहीं ले सकता बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 7 और माइनस करोगे तो 3 मिल जाएगा और यही नंबर हमको चाहिए था। तो एक नंबर बन जाएगा हमारा 2x और एक नंबर बन जाएगा हमारा 5x, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर 2x, 5x माइनस 10। अभी भी मैंने ये दो जगह छोड़ा है, आप भी हमेशा छोड़ें और उसके बाद ये सोचे कि मैं कहां पर क्या साइन लगाऊं। तो देखिए बच्चों हमको मल्टीप्लाई करने पर -10 चाहिए था। अगर -10 चाहिए तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, पक्का बात है। दोनों माइनस तो हो नहीं सकते, अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अगर दोनों प्लस रहे तो भी ये प्लस के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को एक माइनस और एक प्लस लगाना है, तो इन दोनों में मैं किसमें माइनस लगाऊं और किसमें प्लस लगाऊं। तो देखो बच्चों यहां पर मेरे को साइन चाहिए माइनस का, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो माइनस का साइन चाहिए इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर लग रहा है, जो दोनों में बड़ा जो नंबर है 2x और 5x में 5x बड़ा है, तो उसमें हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे और यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। हमेशा थोड़ा रुको और सोचो कि साइन क्या लगाना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये दो का पेयर बना लेंगे और इन दोनों को पेयर में इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग x। और यहां पर देखो बच्चों इन दोनों में से यहां माइनस भी कॉमन दिख रहा है और 5 भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी माइनस है और ये जो 10 है वो भी 5 के टेबल में आता है। तो मैं इन दोनों में से x कॉमन निकाल लूंगा, देखिए, और इन दोनों में से मैंने -5 कॉमन निकाला। यहां पर देखिए अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरे को यहां पर जो वैल्यू दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक x बाहर निकाल दूं तो x, और वहीं पर 2x में मैं x को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बच गया है 2। और इन दोनों में अगर मैं -5 को कॉमन निकालता हूं तो यहां पर देखो बच्चों बच गया है x, और यहां पर 5 2 जा होता है 10, इसलिए मैंने 5 को कॉमन निकाला तो क्या बच गया, मेरे पास 2 बच गया। और प्लस क्यों बचा है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि यहां पर प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है और आपने माइनस को बाहर निकाल दिया है। अगर माइनस है तो प्लस और माइनस दोनों का साइन लिखा हुआ है और माइनस को आपने बाहर निकाल दिया है तो बच जाएगा क्या, +2। और ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम क्वांटिटी ही बचना चाहिए, मैंने बताया था। अब मैं इसमें से x+2 और इसमें से x+2 कॉमन निकाल दूंगा, तो देखो x+2 मैंने कॉमन निकाला, इस जगह मेरे को बच गया x और इस जगह पर मेरे को बच गया है -5, तो बराबर में हो जाएगा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों 0 के बराबर तभी होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। सो आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और x+5 इज इक्वल टू 0। सो x का जो वैल्यू है बच्चों, यहां से अगर मैं -2 को इधर ट्रांसफर करूं तो x का वैल्यू मेरे को नजर आ रहा है -2, और वहीं पर अगर मैं 5 को ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा +5, तो x का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 5। तो यहां फैक्टराइजेशन करके हमने फिर से दो जीरोस जो है वो फाइंड किए हैं। मेथड उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इसमें रूट इन्वॉल्व हो गया है। कुछ बच्चे तो रूट देखकर ही क्वेश्चन को पहले से ही सरेंडर बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। हम अपने मेथड से आगे बढ़ेंगे जैसे मेथड से हमने पढ़ा था। सबसे पहले यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है √2 और यहां पर c के जगह पर लिखा हुआ है 5√2। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर को अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। √2 और 5√2 को बच्चों मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, सोचो, 5√2 है और √2 है, तो इसमें मैं √2 को मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये मिल जाएगा 2 और 5, और यहां पर तो कुछ नहीं है तो 5 ही बच जाएगा। तो 5 × 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 10 के। तो ये प्रोडक्ट करने हमको आना चाहिए। √2 का मल्टीप्लीकेशन 2 होता है, क्यों, क्योंकि √2 को प्रोडक्ट करने से √4 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 2 हो जाएगा, और 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो हमको 10 मिल चुका है।
अब हमको वो दो नंबर छांटने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये 7 के बराबर आना चाहिए। तो पहला जो नंबर है, जिनको दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, वो है एक 1 इंटू 10, और वहीं पर दूसरा जो नंबर है वो 2 इंटू 5। अब इन दोनों नंबर को अगर मैं जोड़ करके देखूंगा तो मेरे को 11 दिख रहा है बच्चों, और माइनस करके देखूंगा बच्चों तो ये मेरे को 9 नजर आ रहा है। तो ये नंबर तो मेरे नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए 7। तो मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों नंबर को जोड़ करके देखो तो आपको 7 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको ये दो नंबर मिल गए हैं, एक नंबर है हमारा 2x और एक नंबर है हमारा 5x। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखो ये 5x और 2x के पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब मेरे को साइन लगाना है प्लस का, प्लस या माइनस का। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों जगह पर मैं क्या क्या साइन लगाने वाला हूं। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई किया था तो इस बार हम लोग को प्लस 10 मिला था। तो अगर प्लस में अगर हम लोग को मिलना चाहिए तो या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा। अब दो माइनस लगाना है या दो प्लस लगाना है, कैसे पता चलेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर प्लस का साइन लिखा हुआ है तो आप दो प्लस लगा देंगे, और अगर दो माइनस का साइन यहां पर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लगा देंगे, दो माइनस लगा देंगे। याद रखना, ये भूलना नहीं है। अगर प्लस मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को प्लस में क्वांटिटी अगर चाहिए, जैसे यहां पर हुआ था, यहां पर देखिए 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 10 मिला था बच्चों हम लोगों को। और प्लस 10 या तो माइनस माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, या तो प्लस प्लस करने पर ही प्लस मिल जाएगा। तो साइन को हम लोग ऐसे लगा लेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन दोनों में मेरे को सिर्फ एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो है x। तो सबसे पहली बात तो मैं x को यहां से मैं कॉमन निकाल दूंगा, सोचिए। और मेरे पास क्या रह जाएगा, तो मेरे पास यहां पर रूट 2x रह जाएगा और प्लस में क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो इतना काम तो मैं कर लिया। अब इन दोनों में देखिए बच्चों, तो इन दोनों में मेरे को कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 2 दिख रहा है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। तो इस 2 के जगह पर मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं। अब इन दोनों नंबर को अगर मैं देखूं बच्चों, तो इन दोनों नंबर में मेरे को रूट 2 अब कॉमन दिखने लग गया है। तो अब इन दोनों नंबर में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, तो रूट 2 कॉमन निकालूंगा। तो दूसरे ब्रैकेट में मेरे को बचेगा रूट 2x। देखिए एक रूट 2 यानी बाहर निकल गया था यहां से, और ये जो रूट 2 है बचा था, तो रूट 2x प्लस यहां पर भी देखिए रूट 2 मैंने कॉमन निकाल दिया है तो बच गया 5। और मैंने बताया था आपको ये दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी बचना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। यहां पर देखिए अब इन दोनों में देखिए रूट 2x प्लस 5, यहां पर भी रूट 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और यहां पर बच जाएगा x और यहां पर बच जाएगा प्लस रूट 2। तो ये देखिए मैंने कॉमन निकाला है, और यहां पर बच गया था x जो मैंने यहां पर लिख दिया है, और यहां पर बच गया था प्लस रूट 2 जो मैंने यहां पर लिख दिया है। वहीं पर अगर अब इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को 0 के बराबर चाहिए, तो या तो ये 0 होना चाहिए बराबर, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि या तो रूट 2x प्लस 5 0 होना चाहिए, या तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले 5 को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये बन जाएगा -5, और रूट 2 को नीचे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये बन जाएगा बाई रूट 2। तो जो x का वैल्यू है बच्चों वो मेरे को 1 दिख रहा है 5 बाई रूट 2, और इसमें इधर को ट्रांसफर कर देंगे तो रूट 2 कुछ इस प्रकार से। तो ये दो हम लोगों को जीरोस मिल चुके हैं। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर, एक मिनट रुकेंगे, यहां पर नहीं लिखते, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है सिर्फ इस 1/8 के वजह से। किसके वजह से? सिर्फ 1/8 के वजह से। एक मिनट रुकेंगे, ओके। तो इस 1/8 के वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो रहा था, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 1/8 को मैं सीधा इधर से इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने 2x स्क्वायर माइनस x को एज इट इज लिखा है, और यहां पर 1/8 को मैंने क्या कर दिया इस तरफ ट्रांसफर, तो वो बन गया है -1/8। कुछ इस प्रकार से यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं
2x² माइनस एक्स एक तरफ और इस तरफ आकर के -1/8। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 को मैं इस तरफ क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2x² माइनस एक्स के साथ, और इस तरफ -1 रह गया है। ठीक है, अब इस 8 को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16x² और यहां पर बच जाएगा -8x बराबर में -1। अब इस -1 को मैं इस तरफ क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से अब मैं इसको क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। तो फैक्टराइज करने के लिए मेरे को दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 मिले और प्लस माइनस करने पर 8 मिले। तो यहाँ पर देखो 4x और 4x को मैं 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 16 मिल जाएगा और प्लस कर दूं तो 8 मिल जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो है 4x और 4x। कुछ इस प्रकार से स्प्लिट होने वाला है। और मैं बताया था आपको कि 4x हमको क्या नंबर चाहिए था, 16 चाहिए था प्लस में, तो या तो माइनस माइनस लगाना है या तो प्लस प्लस लगाना है। और ये साइन में यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में देखिए, तो इसलिए मैंने दोनों जगह माइनस माइनस लगा दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था तो मैंने दोनों जगह पर प्लस प्लस लगाया था। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालेंगे। तो 4 भी कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। 4x कॉमन निकालने पर यहाँ पर रह जाएगा 4x माइनस 1 और यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है बच्चों। और यहाँ पर तो रूट का कोई काम भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने -1 को ही कॉमन निकाल दिया। अब अगर मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो देखो इस ब्रैकेट में 4x बच जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि इसका माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बच्चों प्लस लिखा हुआ है, मतलब इसके जगह 2 माइनस माइनस है, माइनस माइनस मिलाकर ये प्लस बना है। और इसमें का एक माइनस को मैं खींच करके बाहर निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, एक माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस रह गया है और बराबर में 0 रह गया है। अब एक ब्रैकेट में आ गया है 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पर देखिए दोनों जगह सेम आया है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को 1/4 2 बार दिख रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर दोनों के दोनों जो रूट्स हैं बच्चों वो दोनों के दोनों रूट्स बराबर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स बराबर है, ये हम लोगों को याद रखना है। और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स बराबर हो, दोनों के दोनों बराबर हो, उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर x² माइनस 9x इज इक्वल टू 0 नजर आ रहा है मेरे को। यहाँ पर बच्चों देखो जो c का वैल्यू है बच्चों वो 0 है, यहाँ पर c नहीं दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात को क्लियरली बताया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों x² माइनस 9x को कैसे स्प्लिट करें, तो इसको स्प्लिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें मिडिल स्प्लिट टर्म का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पर 3x² है, मैंने एक मिस्टेक किया था, और इन दोनों में से मेरे को 3x कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने 3x कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में रह गया x माइनस 3। देखो यहाँ पर बच गया x, क्योंकि मैंने 3x कॉमन निकाला था, और यहाँ पर भी मैंने 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पर 3 बच गया। अब या तो ये 0 के बराबर होगा, 3x इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए 3 इंटू एक्स का अगर प्रोडक्ट 0 होना है तो 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, हम लोग को x को ही क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ तो x का वैल्यू 0 दिख रहा है और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 3 नजर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c 0 है तो उसका एक जो रूट है वो हमेशा 0 आने वाला है, याद रखेंगे। और ये मैंने एक कंक्लूजन लिखा है आप लोगों के लिए, तो यहां पर कुछ नजर आ रहा होगा, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन वन ऑफ द रूट इज ऑलवेज 0। तो एक जो रूट है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी में एक और स्पेशल क्वेश्चन बच्चों लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जो कि दिख रहा है x² माइनस 16 बराबर 0। बच्चों यहां पर b जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहां पर x वाला टर्म गायब है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में जो x वाला टर्म है वो गायब है बच्चों, इसलिए b का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसको कैसे हम लोग स्प्लिट करें, तो इसमें भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का कोई काम नहीं है, हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं बच्चों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये जो 16 है उसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। और अब ये हो गया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी देखो यानी कि एक्स प्लस 4 और ए माइनस बी दिखो तो ये देखो एक्स माइनस 4 नजर आ रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो करना है तो या तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए या तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखो या तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x का वैल्यू मेरे को 4 नजर आ रहा है और यहाँ पर x का वैल्यू मेरे को माइनस 4 नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर b का वैल्यू 0 हो गया, अगर c का वैल्यू 0 होगा तो एक रूट 0 होगा कंफर्म है, और अगर b का वैल्यू 0 हो गया बच्चों तो दोनों रूट बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन जो साइन है वो अपोजिट होगा, यानी या तो 3 माइनस 3 होगा या तो प्लस 2 माइनस 2 होगा या तो 5 माइनस 5 होगा, यानी दोनों जो रूट होंगे वो बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, और दोनों जो रूट होंगे देखो ये दोनों रूट बराबर है और मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, और साथ ही साथ जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी एक प्लस में दिखेगा तो एक माइनस में दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, थैंक यू।